अगस्त का महीना आया नहीं कि कटिहार में नदियां अपना असली रूप दिखाने लगी है। अहमदाबाद में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में तो चचरी पुल ही लोगों की लाइफ लाइन बन गया है। बारिश आई आफत लाई, ये बात 100% सच साबित होती नजर आ रही है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, सड़कें जलमग्न हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, पर इसका हल कुछ भी निकल नहीं पा रहा है। ये बात पूरे बिहार के लिए लागू होती नजर आ रही है, पर ये तस्वीरें अहमदाबाद क्षेत्र की है, जहां गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिसकी वजह से चचरी पुल के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। अहमदाबाद क्षेत्र में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होते ही क्षेत्र के निचले इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। बाढ़ एवं कटाव यहाँ के ग्रामीणों के लिए एक मानो अभिशाप की तरह है। प्रत्येक वर्ष यहाँ के ग्रामीणों को बाढ़ और कटाव का दंश झेलना पड़ता है। खासतौर से गरीब तबके के लोगों पर इसका असर पड़ता है। बता दें आपको कि अहमदाबाद क्षेत्र की अधिकांश आबादी मजदूरी एवं खेती पर आश्रित है। बाढ़ आते ही किसान की फसल डूब जाती है। इस बार भी बाढ़ की चपेट में सैकड़ों एकड़ भूमि में लगे पटसन की फसल डूब गई। किसान अपने पटसन की फसल को निकालने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग अपने और अपने परिवार का भरण पोषण सिर्फ मजदूरी के आधार पर करते थे, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये बाढ़ बन गई है। वहीं प्रखंड मुख्यालय से गोला तक जाने वाली सड़क की स्थिति बिल्कुल जर्जर बनी हुई है, जबकि ये सड़क पिछले साल ही बनकर तैयार हुई थी और पिछले वर्ष बाढ़ की चपेट में आने के कारण दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के तिलोकी डांडा गांव के समीप बाढ़ के पानी में कटकर धाराशायी हो गए, जिसके कारण ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। इस संदर्भ में ग्रामीण बताते हैं कि ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ चचरी पुल बनाया गया। बढ़ते बाढ़ के पानी की वजह से अब हालात ये हैं कि चचरी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत का ये तिलोकी डांडा गांव है। तस्वीरों से मैं रूबरू करा दूं कि इस तरफ की तस्वीर देखेंगे कि चचरी पुल के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष ही सड़क का निर्माण कराया गया था और उसी वर्ष जो है बाढ़ के पानी में ये सड़क ध्वस्त हो गया। क्या कहते हैं ग्रामीण यहाँ के लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस सड़क होकर आवागमन करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजीद। क्या है स्थिति सड़क की? स्थिति है कि पौरसल बनाया तो टूट गया, चचड़ी पुल भी बनाया था तो आवागमन किया, आदमी 10 रुपया करके दे के पार आन जान किया। फिर इस बार जो है इसका मरम्मत भी नहीं है सही से, कौन देगा नहीं देगा, तो कोई मतलब जो है इसका कोई ये नहीं है, ठिकाना नहीं है। और जो है रोड जो बनाया पूरा जहाँ तहाँ पूरा जो है रोड जो है छज्जी मार दिया, उसका भी मरम्मत नहीं है। कोई देखने के लिए, कोई देखभाल के भी लोग आदमी भी नहीं है। नाव की व्यवस्था यहाँ पे कराई गई है? नाव का व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कैसे मुश्किल से आप लोग गुजरते हैं? ऐसे जो छचड़ी बनाया है इसी के ऊपर से जो है किसी तरह का आन जान करते हैं, और किसी का छोटा छोटा डेंगी उंगी बना के रखा है, उसी में जो है आन जान कर रहा है। घर के अंदर क्या भी पानी प्रवेश किया है? घर का अंदर भी पानी हो जाता है, कम से कम जो है 2 फुट पानी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, तेजी से बढ़ता है पानी। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं लोग। हालांकि चचरी पुल ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया है, कैसे आवागमन कर रहे हैं? इसी हालात का हम लोग को तो गंभीर हालत है। किसी तरह हम लोग हेल हुल के आर पार करते हैं। 2-4 दिन हुआ इस चचड़ी लगाने से, ये चचड़ी भी फंस रहा है, कोई इसका ठीक मैंने मरम्मत करने वाला कोई है नहीं। ऐसे ही किसी तरह हम लोग आन जान करते हैं। क्या ग्रामीणों के सहयोग से बना है? हाँ, ग्रामीण से। क्या चचा, कैसे रहना सहना हो रहा है आप लोगों का? पानी बढ़ रहा है। यहाँ रहते हैं हम लोग बाबू बहुत गंभीर से, बहुत तकलीफ से। यहाँ का कोई देख रेख वाला आदमी वैसा नहीं है, समझे। न चचड़ी अच्छा से बनाता है, मुखिया सरपंच मिल के कोई इसका सुरक्षित करने वाला आदमी नहीं है। अच्छा, रोड कौन साल बना था यहाँ? रोड शायद 2022 में बना है, यानी पिछले साल बना है 2022 में। उसी साल कट गया है। उसके बाद कोई देख रेख इसके लिए मरम्मत करने वाला कोई देश में आदमी नहीं है।
अच्छा, कितने दिन से आप लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं? सामना 4 दिन से हो रहा है। 4 दिन से हो रहा है। 4 दिन से हाँ, पानी बढ़ रहा है। पानी कस के बढ़ रहा है। अभी पानी के बहुत गंभीर चल रहा है। आदमी कोई तरह से आन जान करता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दुलाल। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कैसे आप लोग आवागमन कर रहे हैं? हम लोग आवागमन को इसी तरीके से कर रहे हैं, दिक्कत मुश्किल झेल कर। इस रोड भी बनाने पर 2022 में बना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना टिकाव किया है। बाढ़ का पानी आया, उसका बहाव में चला गया। प्लस जो है रोड का जहाँ तहाँ खड्डा खुड्डी हो गया, इसके लिए कोई सरकार का आदमी देखभाल के लिए आ रहा है ना, जो बनाया है वो आ रहा है, कोई नहीं देखभाल के लिए आ रहा है। पैसा ले, उसका पेमेंट तो बन गया, वो चला गया। अब अनजान पब्लिक जैसे भी करता है उसको करने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ तहाँ रोड भी टूट गया, उसके लिए अभी कुछ नहीं किया हुआ है। अब ऐसे हम लोग अनजान करते हैं दिक्कत में कोई तरीका से। यहाँ भी नाव का व्यवस्था है ना कुछ है, ऐसे ही खाली ऐसे पड़ा हुआ। अभी आदमी कोई तरह से हेल के चाहे कोई अपना सुविधा से आ रहा है ना, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही हाँ, बहुत मुश्किल से हम लोग अनजान करते हैं। यहाँ बैरिज भी होने का बात था, तो यहाँ बैरिज भी नहीं किया। कलभेट का बात था, वो भी नहीं किया। बोला कि इस साल मिट्टी डलवा कम से कम भरवा दो, तो वो भी नहीं किया। ऐसे अभी पड़ा है। अब आगे हालांकि देखते हैं यहाँ सरकार के क्या ग्रामीणों को प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है और साथ ही साथ कटाव भी भयावह रूप में जो है प्रत्येक वर्ष कटाव करती है। तस्वीर ये बयां करती है कि कैसे लोग अपनी जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे इस चचरी पुल के सहारे आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ अब तक सरकारी नाव की भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सड़क की स्थिति भी बद से बदतर बनी हुई है। जगह जगह सड़क कट गए हैं, जिसके कारण आवागमन की सुविधा भी बिल्कुल बाधित हो गई है। तो वहीं कई जगह नाव भी चलने लगे हैं। प्रखंड मुख्यालय से घेर गांव तक जाने के लिए पहले से ही लोगों को सड़क नहीं थी। बाढ़ की दस्तक देते ही वहां अब नाव चलने लगे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि सड़क कट जाने के कारण लोगों को चचरी पुल बनाकर आवागमन करना पड़ रहा है। दुख की बात तो ये है कि इस चचरी पुल या कटे हुए सड़क को देखने के लिए अब तक कोई नहीं आया है, न ही किसी के द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई है। बहरहाल अहमदाबाद क्षेत्र के निचले इलाके में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से पानी तेजी से फैल गया है और इन सब का खामियाजा वहां पर रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि हालात आखिर कब तक सामान्य हो पाते हैं। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।